हाँ जी, तो पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर मैं आगे का डिस्कशन करता हूँ। सेक्टर में हूँ, आई नो इट इज वेरी इजी टू हैक ईवीएम। वेरी कोडिंग होती है उसमें, पाइथन फुल स्टैक की कोडिंग होती है सर उसमें पाइथन फुल स्टैक की कोडिंग होती है, उसको हैक करना बहुत इजी है। सिर्फ 3 कोड बदलने में हम सिंटेक्स एरर के सिर्फ 3 कोड बदलने में मैं कर सकता हूँ खुद। मैं आपको पूछ रहा हूँ। ओके, सो आपने ये वीडियो देख लिया जहाँ पर ये भाई साहब क्लेम कर रहे हैं कि पाइथन फुल स्टैक की कोडिंग होती है ईवीएम में, और जस्ट कुछ लाइंस ऑफ कोड, 3 सिंटैक्स एरर के कोड चेंज करके आप उसको हैक कर सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पर 2 टर्म्स का ध्यान देना है। पहला टर्म है पाइथन फुल स्टैक और दूसरा टर्म है सिंटैक्स एरर। और मैं आपको ये बहुत ही सिंपल टर्म्स में समझा रहा हूँ कि बाय सिंपल टर्म्स जनरली मैं उस ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूँ जो प्रोग्रामिंग के बारे में उतना नहीं जानते। ठीक है, तो हम जनरली इस वीडियो को डीबंक कर रहे हैं जहाँ पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये भाई साहब सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा कोई पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं है पहले इस वीडियो के अराउंड। नीट एग्ज़ाम के तो मैं फेवर में हूँ, ठीक है, उनका जो भी बच्चों की डिमांड्स हैं। पर मैं अभी के लिए केवल इस वीडियो पर फोकस कर रहा हूँ। बीइंग अ टेक्निकल गाय, मैं बस टेक्निकल एस्पेक्ट कवर करूँगा इस वीडियो का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब आपको 2 टर्म्स पर ध्यान देना है। पहला है, जैसा मैंने बताया, पाइथन फुल स्टैक, और दूसरा है सिंटैक्स एरर। ओके, सो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि ईवीएम बहुत कॉम्प्लेक्स मशीन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जनरली एक माइक्रो कंट्रोलर चिप यूज़ करता है ईवीएम 8051। अब जो लोग बहुत ज़्यादा सर्किटरी के अराउंड नॉलेजेबल है उनको आइडिया होगा कि बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स आप इसमें फीड नहीं कर सकते। रीज़न बीइंग की मेमोरी बहुत कम होती है इसमें। दूसरा, उतनी कम मेमोरी पर आप केवल सी के ही प्रोग्राम रन कर सकते हैं, या फिर और अदर कोई बहुत सिंपल लैंग्वेजेस के प्रोग्राम्स। बहुत कॉम्प्लेक्स लाइक पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा, ये सब कोड रन नहीं कर सकते आप इन पर। ओके, तो अब आप ये समझिए कि 8051 पर जनरली आप केवल काउंटर्स ही रन कर सकते हैं। काउंटर्स, बाय काउंटर्स मेरा मतलब है कि एक प्रोग्राम जो केवल गिनती गिन रहा है, ठीक है, और वो भी बहुत बड़ी डिजिट तक नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप केवल काउंट कर सकते हैं, वो जो जनरली वोटर लिस्ट में काउंट किस पार्टी को कितना मिला उतना ही सेव करने के लिए होता है। तो पाइथन के लिए पहला तो ये पॉसिबल नहीं है, रीज़न बीइंग कि पाइथन रन ही नहीं करेगा ईवीएम पर। दूसरा कि एक फुल स्टैक डिज़ाइन जो होता है, फुल स्टैक आर्किटेक्चर होता है। अब मैं बहुत बहुत ही साधारण भाषा में आपको समझाऊँ तो फुल स्टैक आर्किटेक्चर फॉलो करता है 2 मशीन्स का एक कम्युनिकेशन ब्रिज, राइट, जिसमें सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर होता है। कहने का मतलब ये है कि 2 मशीन्स होती है जो अपने में कम्युनिकेट कर रही होती है रेगुलरली। ईवीएम ऑन द अदर हैंड एक स्टैंड अलोन मशीन होती है। इसमें आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन वाली डिवाइसेस ऐड नहीं कर सकते, ब्लूटूथ ऐड नहीं कर सकते, वाईफाई ऐड नहीं कर सकते, ये सब पॉसिबल ही नहीं है उस पर रन करना। नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट जो इन भाई साहब ने बोला है, सिंटैक्स एरर। तो प्रोग्रामिंग में सिंटैक्स एरर जनरली एक टर्म यूज़ होता है जो कि एक रीज़न होता है बहुत सारे रीजंस में से कोड के फेल होने का। ओके, जहाँ पर आपने कुछ अ, ऐसी ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दी जिसकी वजह से कंप्यूटर उस कोड को रीड नहीं कर पा रहा है, तो उसके थ्रू भी वो फेल हो जाता है। अब अगर सिंटैक्स एरर चेंज करके आप ईवीएम को रन करने की बात करें, हैक करने की बात करें, तो ये थोड़ा सा न्यूसेंस वाली बात हो जाएगी, बिकॉज दोनों टर्म्स का कोई इंटर रिलेशन ही नहीं है। आप सिंटैक्स एरर सही करते हैं, आप सिंटैक्स एरर हैक नहीं करते हैं, ठीक है।